Hello students, welcome to this video. Myself Shipra Agrawal here, and today I am going to teach you class 9th English Moments book The Happy Prince. In this video lesson I am going to provide you full explanation of the summary of this chapter. चलिए we are starting The Happy Prince. बेटे स्टोरी सुनने और समझने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि स्टोरी एक किंग के बारे में है, एक प्रिंस के बारे में है कि किस तरीके से वो स्टैचू बन जाता है। एक समय ऐसा था उसे ये नहीं पता था कि दुख क्या होते हैं, सैडनेस क्या होती है, बट कैसे वो इन सब चीज़ों को फील कर पाता है और कैसे वो लोगों की हेल्प करता है। ऊपर देखते हैं, द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू। हैप्पी प्रिंस क्या है? एक बहुत सुंदर स्टैचू है। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड। वो किससे कवर्ड है? गोल्ड से कवर्ड है। एंड ही हैड सफ़ायर्स फॉर आइज़। उसकी आइज़ में सफ़ायर्स लगे हुए हैं, मीन्स एक तरीके का नीलम जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। एंड अ रूबी इन हिज सॉर्ड। और उसकी सॉर्ड में, उसकी तलवार में क्या है? रूबी लगे हुए हैं। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड। बट किस तरीके से वो इन सब चीज़ों से, गोल्ड वगैरह से लिपटा हुआ होता है, फिर वो क्या करता है? दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स। किन सब चीज़ों, उन सब चीज़ों से वो क्या करना चाहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। एक बहुत ऊपर स्तंभ पे, कॉलम में से एक स्तंभ पे, सिटी के बीचों बीच एक स्टैचू लगा हुआ है। वो स्टैचू किसका है? हैप्पी प्रिंस का है। He was gilded all over with thin leaves of fine gold. उसके चारों ओर क्या लगा हुआ है? गोल्ड की फाइन लीव्स लगी हुई हैं। For eyes he had two bright sapphires. उसकी आइज़ में दो ब्राइट सफ़ायर्स लगे हुए हैं। And a large red ruby glowed on his sword hilt. और उसकी sword में क्या लगा हुआ है? लार्ज गोल्ड रूबी लगा हुआ है, ग्लोड रूबी लगा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। One night there flew over the city a little swallow. एक दिन सोलो एक पक्षी होता है जो ऊपर आसमान की तरफ, शहर के ऊपर से उड़ रहा होता है। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. और उसके जो फ्रेंड हैं वो 6 वीक पहले ही कहाँ जा चुके हैं? इजिप्ट जा चुके हैं। बट ही हैड स्टेयर्ड बिहाइंड। बट वो पीछे रह गया है। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट। और वो क्या चाहता है? वो इजिप्ट जाना चाहता है। अब देखिए इसमें क्या दिखाया है कि एक किंग है, एक प्रिंस है सॉरी, वो टॉल कॉलम पे उसका एक स्टोन एक लगा हुआ है, ऊपर की तरफ उसका स्टैचू लगा हुआ है, पूरा वो गोल्ड से लिपटा हुआ है, कहीं सफ़ायर्स हैं, गोल्डेड लीव्स हैं। अब सिटी के ऊपर से एक लिटिल स्वैलो गुजर रहा है, और जो उसके फ्रेंड्स हैं वो इजिप्ट पहले ही 6 वीक पहले ही जा चुके हैं, बट वो क्या था? पीछे रह गया था, और अब वो डिसाइड करता है कि वो भी इजिप्ट जाना चाहता है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव द सिटी। पूरे दिन वो उड़ता रहता है और रात में वो एक शहर में पहुंचता है। वेयर शैल आई पुट अप ही सेड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन। वो कहता है अब मैं क्या करूं, मुझे कहाँ रुकना चाहिए? हो सकता है टाउन ने मेरे लिए कोई अच्छी प्रिपरेशन कर रखी हो। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। तभी वो क्या देखता है? जो हैप्पी प्रिंस की एक स्टैचू है उसको देखता है। आई विल पुट अप देयर। मैं वहाँ पर रहूँगा। ही क्राइड। वो ज़ोर से बोलता है। इट्स अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। ये बहुत सही जगह है और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा भी आ रही है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो वो कहाँ पे उतरता है? अलाइटेड मीन्स उतरना। वो उतरता है कहाँ पे? हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास में। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। मेरा एक गोल्डन बेडरूम है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। वो अपने आप से कहता है कि देखो मेरा तो गोल्डन बेडरूम है, और वो बहुत अच्छा महसूस करता है और वो अपने चारों ओर देखता है। उसके बाद वो अपने सोने की तैयारी करता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है, अपना सिर नीचे की तरफ रखता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बूंद गिरती है। वॉट अ क्यूरियस थिंग। वो मतलब ये सोचता है ये क्या है, अलग सा कुछ दिख रहा है, ये है क्या? ही क्राइड। क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु होना किसी चीज़ को जानने के लिए। ही क्राइड। वो ज़ोर से बोलता है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट्स रेनिंग। वो कहता है कि अरे यहाँ तो कोई क्लाउड भी नहीं है आसमान में, स्काई भी बहुत साफ़ है, ब्राइट है, तब भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल। तभी सडनली जब वो ये सोच रहा होता है तो एक और ड्रॉप उसके ऊपर गिरती है।
What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. वो कहता है कि इस स्टैचू के होने का क्या फ़ायदा जब ये मुझे बारिश से बचा ही नहीं सकता. आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट. वो कहता है कि मुझे अब कोई अच्छा सा चिमनी पॉट देखना चाहिए जहाँ पे कि मैं रुक सकूँ, आराम कर सकूँ. एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे. और वो निर्धारित करता है, डिटरमाइंड मीन्स डिटरमाइन करना है, डिसाइड करता है कि मुझे यहाँ से उड़ना चाहिए. बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल. बट जैसे ही वो अपने पंखों को खोलने लगता है, एक और ड्रॉप उसके ऊपर गिरती है. एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ. और वो ऊपर की तरफ देखता है और देखता है ऊपर की तरफ में. व्हाट डिड ही सी. ओह, वो क्या देखता है. द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स. जो हैप्पी प्रिंस था, स्टैचू थी हैप्पी प्रिंस का, उसकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी. एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स. और उसके गोल्डन चीक्स पे जो आंसू थे वो गिरे ही जा रहे थे. हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल सोलो वॉज फिल्ड विथ पिटी. उसका जो फेस था वो मून लाइट में, मतलब जो चांद की जो मून की जो रोशनी उसके ऊपर आ रही थी, उसमें बहुत सुंदर लग रहा था. और जो स्वेलो था उसका दिल ये सब देख के दया से भर गया. पिटी मीन्स दया से भरना. हु आर यू, ही सेड. उसने कहा, तुम कौन हो. आई एम द हैप्पी प्रिंस. मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. वाई आर यू वीपिंग देन. तो तुम क्यों रो रहे हो. आज द स्वेलो. स्वेलो पूछता है. यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी. तुमने देखो मुझे भिगो दिया है. अब क्या है, वो नाम पूछता है तो कहता है मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है. तो कहता है तुम्हारा नाम हैप्पी प्रिंस है तो तुम क्यों रो रहे हो. और देखो तुमने मुझे ड्रेंच मीन्स भिगोना, तुमने मुझे भिगो दिया है. When I was alive and had a human heart. अब क्या है, प्रिंस बोलना स्टार्ट करता है. जब मैं ज़िंदा था और मेरा एक ह्यूमन का हार्ट था. आंसर द स्टैचू. स्टैचू आंसर करता है. आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर. मुझे ये नहीं पता था कि टीयर्स आंसू क्या होते हैं. फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस. मैं एक पैलेस में रहा करता था. वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर. जहाँ पे कि दुख को आने की परमिशन नहीं थी. माई कॉर्टियर्स called me the happy prince and the happy indeed I was. मेरे जो कॉर्टियर्स थे, कॉर्टियर्स मीन जो दरबारी थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से जानते थे. और हाँ, बेशक मैं हैप्पी भी बहुत था. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. मैं बिल्कुल हैप्पी होके अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को मैंने गुजारा और उसी तरीके से मैं मर गया. एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड द माइजरी ऑफ माई सिटी. अब जब मैं मर गया हूँ तो इन लोगों ने मेरी स्टैचू को इतना ऊपर, सिटी के ऊपर की तरफ लगा दिया है मेरे स्टैचू को, जहाँ से कि मैं सारे लोगों के दुख, उनकी जो दर्द है उस चीज़ को, मिजरी और उन सब चीज़ों को देख सकता हूँ. और ये सब चीज़ें देख के मुझे बहुत दुख होता है. येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप. अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अब सिर्फ मैं रो ही सकता हूँ क्योंकि मैं इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता. वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड. क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है. सेड द सोलो टू हिमसेल्फ. सोलो अपने आप से पूछता है कि जब ये रो सकता है, इसके अंदर फीलिंग है, इसका मतलब ये जो गोल्ड है ये सही नहीं है, सॉलिड नहीं है. ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क. वो ये सब चीज़ें सोच रहा था. पर्सनल रिमार्क मतलब अपने आप में कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते रहना. तो वो इन सब चीज़ों को सोच ही रहा था. फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस. अब लो म्यूजिकल वॉइस में मतलब थोड़ी सी म्यूजिकल वॉइस में जो स्टैचू है वो कंटिन्यू करता हुआ बोलता हुआ स्टार्ट करता है. फार अवे, बहुत दूर. फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस. बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक पुअर हाउस है. वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन. उसकी एक विंडो ओपन है. एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड ऑन एट अ टेबल. और मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि एक लेडी है जो टेबल पे बैठी हुई है. हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न. उसका जो फेस है वो पतला है और वॉर्न है. एंड शी हैज़ कर्स रेड हैंडेड. और उसकी जो हाथ है, कर्स मीन्स सूजन आई हुई है उसके हाथों में, रेड हुए हैं. ऑल प्रिक्ड बाय द निडल. ऐसा लग रहा है कि वो जो सारे हैं वो निडल से चुप, जैसे कई बार निडल लग जाती है तो दाने दाने से हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, उस तरीके से उसके हाथ हो रखे हैं. फॉर शी इज सीमस्ट्रेस. क्योंकि वो क्या है, एक सीमस्ट्रेस. सीमस्ट्रेस मीन्स सिलाई करने वाली, स्टिचेस करती हैं जो. शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ साटन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर. और वो क्या कर रही है, एक एम्ब्रॉयडरी फ्लावर्स से साटन गाउन पे लगा रही है, जो एम्ब्रॉयडरी फ्लावर्स हैं
उन्हें साटिन गाउन पे लगा रही है। किसके लिए? जो क्वींस मेड है, मतलब क्वींस मेड ऑफ ऑनर, जो क्वीन की फ्रेंड है, जो मेड ऑफ ऑनर हैं, उनके लिए उसको लगा रही हैं। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, जिसको उन्हें कहाँ पहनना है? नेक्स्ट कोर्ट बॉल में। कोर्ट बॉल होती है बेटा एक डांसिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें डांस वगैरह करते हैं लोग, एंजॉय करते हैं, एक तरह की पार्टी समझ लीजिए, तो उसमें उन्हें पहनना है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के कॉर्नर पे एक बेड पे हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, उसका जो बेटा है, उस लेडी का जो बेटा है वो बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार आ रखा है। एंड ही इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ मुझे ऑरेंजेस दे दो, मुझे ऑरेंजेस खाने हैं। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी माँ के पास उसको देने के लिए कुछ और नहीं है, सिर्फ क्या है? रिवर वाटर है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, स्वैलो स्वैलो वो कह रहा है, किंग उसको पुकारता है, स्वैलो को बोलता है, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सॉर्ड हिल्ट, क्या जो मेरी सॉर्ड हिल्ट में जो रूबी लगा हुआ है, क्या तुम उसे वो नहीं दे सकते? माई फीट आर फर्सन टू दिस पेडिस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, मेरे जो फीट हैं, मेरे जो पैर हैं, वो जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं इस जगह पे, और इस वजह से मैं मूव नहीं कर सकता। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो रही है स्टोरी। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आप वीडियो को पॉज करके यू कैन वॉच इट, अदरवाइज यू कैन सेंड मी मैसेज और वी कैन टॉक इन द लाइव क्लासेज ऑल्सो। चलिए टर्न योर पेज। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेट द स्वैलो, स्वैलो बोलता है, देखिए यहाँ पे इसने पैसिव वॉइस यूज़ करा हुआ है। स्वैलो बोलता है आई एम वेटेड, मेरा इंतज़ार किया जा रहा है इजिप्ट में। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो उड़ते हुए जा रहे हैं, नाइल एक रिवर है वहाँ से होते हुए। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और क्या कर रहे हो? लार्ज लोटस फ्लावर से बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी, सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, और जो प्रिंस है वो कहता है कि स्वैलो तुम मेरे साथ एक रात नहीं रुक सकते और मेरे मैसेंजर नहीं बन सकते। द बॉय इज़ सो थर्स्टी, वो जो लड़का है वो बहुत प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और जो उसकी मदर है वो बहुत दुखी है। ही सैड, हैप्पी प्रिंस बोलता है स्वैलो से, क्या तुम मेरे पास एक रात तो रुक नहीं सकते और मेरी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जो लड़का है वो बहुत प्यासा है और जो उसकी मदर है वो बहुत ज़्यादा सैड है। आई डोंट थिंक्स आई लाइक बॉयज़, आंसर द स्वैलो, स्वैलो कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे बॉयज़ पसंद हैं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुकड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी, बट हैप्पी प्रिंस बहुत सैड लग रहा था, इस वजह से जो लिटिल स्वैलो था वो कुछ नहीं कर सकता था, उसे बहुत दया आ रही थी। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। ही सैड, स्वैलो बोलता है। बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, और जो स्वैलो है वो एक रात उसके संग रुकने के लिए तैयार हो जाता है और रेडी हो जाता है कि वो उसका मैसेंजर बनेगा। थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, सेड प्रिंस बोलता है कि ठीक है, थैंक यू मेरे साथ रुकने के लिए। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक एंड ओवर द रूफ एंड द टाउन, अब वो क्या करता है, उसकी चोंच में उस रूबी को लेता हुआ, प्रिंस की तलवार से निकाल लेता है उस रूबी को, और लेता हुआ वो कहाँ जाता है? टाउन की छत पे चलने लगता है, उड़ने लगता है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वो कैथेड्रल टावर से निकलता है, मीन्स एक चर्च का जो टावर है ऊपर का उससे निकलता है। वेयर द वाइट मार्बल्स एंगल्स वर स्कल्पचर्ड, वहाँ पे वाइट मार्बल्स की जो मूर्तियाँ हैं वो लगी हुई हैं। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, अब वो पैलेस मतलब महल के पास से निकलता है और उसे डांस करने की म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, एक ब्यूटीफुल गर्ल है जो अपने लवर के साथ बालकनी पे खड़ी हुई है, बाहर की तरफ आती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन द टाइम फॉर द स्टेट वॉल, अब वो अपने बॉयफ्रेंड से क्या कह रही होती है, लवर से क्या कह रही होती है कि जो हो सकता है, आई होप कि मेरी जो ड्रेस है वो हमारे जो स्टेट वॉल है, जो पार्टी है, उससे पहले रेडी हो जाएगी। शी सेड, वो कहती है, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने ऑर्डर किया हुआ है उस पर एम्ब्रॉयडरी फ्लावर लगाने के लिए। बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेज़ी, लेकिन जो सीमस्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी है। ही पास्ड ओवर द रिवर, अब वो रिवर से गुजरता है, एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, और वो देखता है कि शिप के ऊपर के साइड में लालटेन्स लटकी हुई हैं।
एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, और वो पुअर वुमेन के हाउस में आखिर में आता है और वो अंदर की तरफ देखता है. द बॉय वॉज टूजिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड, जो लड़का है उसे बहुत ज़्यादा फीवर आया हुआ है और वो बेड पे पड़ा हुआ है. एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और जो मदर है वो सो गई हैं. शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, थकी हुई थी. इन ही हॉप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड्स द वुमेन्स सिंबल. वो क्या करता है, ग्रेट रूबी को, बड़ी सी जो रूबी है उसे वुमेन्स सिंबल मतलब वुमेन की जो जहाँ पे वो बैठी हुई है उस जगह पे कोने में रख देता है. देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड विद हिज विंग्स, और फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे प्यार से उस लड़के के पास से गुजरता है और अपने पंखों से हवा करता हुआ चला जाता है. हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, जो बॉय कहता है कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे सही हो रहा हूँ. एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर, और वो अच्छी सी नींद में सो जाता है. देन द सोलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, अब वो जो सोलो है वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास जाता है. एंड टोल्ड हिम वॉट ही हैड डन, और उससे बताता है कि मैंने क्या किया है आज. इट्स क्यूरियस, वो बहुत अच्छा था. ही रिमार्क, उस चीज़ में ये ऐड करता है, बोलता है. बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, बट अब मुझे थोड़ी गर्मी सी लग रही है. ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, जबकि यहाँ बहुत ठंडक है. अब देखिए सोलो को गर्माहट क्यों महसूस हो रही थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो उड़ के गया या उसने इतनी वो उड़ने से पंखों से, बल्कि उसे इसलिए वार्म फील हो रहा था, इसलिए उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि उसने कुछ अच्छा काम करा था, कुछ नेक काम करा था जिससे उसके दिल को अंदर से तसल्ली मिली थी और वो इस चीज़ में अच्छा फील कर रहा था. दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, ये सब इसलिए है क्योंकि तुमने कुछ अच्छा किया है. सेड द प्रिंस, प्रिंस कहते हैं. एंड द लिटिल सोलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल asleep, और जो लिटिल सोलो है वो ये सब चीज़ों को सुनता है और सो जाता है. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीप, जब भी वो कुछ भी सोचता था वो हमेशा सोचते सोचते सो जाता था. When day broke, he flew down to the river and had a bath. जैसे ही दिन हुआ, सुबह हुई, वो रिवर की तरफ गया और वो उसने बाथ लिया, मीन्स नहाने लगा. बेद. Tonight I go to Egypt, आज रात में मैं ज़रूर इजिप्ट जाऊँगा. said the swallow, swallow बोलता है. And he was in high spirits at the prospect, और वो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहा था, बहुत ज़्यादा आशा लगा रहा था, होप कर रहा था कि आज डेफिनेटली मैं अपने इजिप्ट जा सकता हूँ. He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. वो बहुत सारे उसने मॉन्यूमेंट्स देखे उस जगह पे और फिर एंड में आके वो चर्च स्टेपल मीन्स जो एक जहाँ पे चर्च में घंटा लगा होता है, बेल लगी होती है, वहाँ पे जाके बैठ जाता है. When the moon rose he flew, जैसे ही रात होती है वो उड़ के वापस जाता है किसके पास, हैप्पी प्रिंस के पास. हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, क्या तुम्हें कुछ भिजवाना है इजिप्ट में या कुछ कहना है. ही क्राइड, वो चिल्लाता है, वो बोलता है. आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं बस वहाँ पे जाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, अब प्रिंस बोलता है लिटिल स्वेलो मेरी बात सुनो. विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुक सकते हो. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो, स्वेलो कहता है मेरा इजिप्ट में वेट हो रहा है, मुझे वहाँ जाना है. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट. वो कहता है, अब वो प्रिंस, हैप्पी प्रिंस जो होता है वो स्वेलो की बात नहीं सुनता और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि बहुत दूर देखो एक सिटी में मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है, यंग मैन दिखाई दे रहा है जो गैरेट में है. गैरेट मीन्स ऊपर जो रूम होता है, छत के ऊपर जो रूम होता है उसे गैरेट बोलते हैं. देखिए आप पीछे शायद यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई थी गैरेट की, एक बार नहीं है लेकिन एक छोटे से रूफ टाइप की होती है, उसे गैरेट बोलते हैं. ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स, वो टेबल के ऊपर है, मतलब डेस्क के ऊपर चढ़े ही जा रहा है क्योंकि बहुत सारे वहाँ पेपर्स रखे हुए हैं. चढ़ना मीन्स उस पर जैसे अपना चेस्ट रख के थोड़ा सा पोजीशन लेना. एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ वेदर्ड वॉलेट्स, और ग्लास साइड देयर हम, और क्या है उसकी ग्लास किस एक तरफ साइड में ग्लासेस में मुरझाए हुए कुछ वायलेट कलर के बंचेस रखे हुए हैं. वायलेट मीन्स बैगनी कलर के बंचेस रखे हुए हैं, पर्पलिश कलर जिसे हम बोलते हैं. हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो हेयर हैं वो ब्राउन है और थोड़ी सी क्रिस्पी हैं. एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमीग्रेनेट, और जो उसके लिप्स हैं वो पोमीग्रेनेट की तरह रेड हुए. पोमीग्रेनेट मीन्स अनार की तरह रेड हुए हैं.
एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, और उसकी बहुत बड़ी और सपनों भरी आइज़ है जिसमें बहुत सारे सपने हैं. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. उसे अपना प्ले ख़त्म करना है, डायरेक्टर को देना है, लेकिन इतना ठंडे उसके हाथ पैर हो रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं लिख पा रहा. There is no fire in the garret. उसके गैरेट में और ज़्यादा फायर नहीं है, आग नहीं जल रही है, बहुत ठंडक है. And hunger हैज़ मेड हिम फेंट. और जो हंगर है, जो भूख है, उसे वो बेहोश कर रही है. मीन्स अब वो कॉन्शियस होता जा रहा है, अनकॉन्शियस होता जा रहा है. आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर. हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे संग और एक रात और रुक जाऊँगा. सेड द स्वेलो. स्वेलो कहता है हु रियली हैज़ अ गुड हार्ट, जिसका दिल बहुत अच्छा था, दिल बहुत अच्छा था स्वेलो को, तो इसलिए वो कोशिश करता है कि चलो हाँ मैं एक रात तुम्हारे संग और रुक जाऊँगा. ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट. अब जो हैप्पी प्रिंस है वो कहता है कि तुम मेरा एक रूबी और ले लो और ये प्ले राइटर को दे दो. अलास आई हैव नो रूबी नाउ. अब वो दुखी होकर कहता है कि मेरे पास अब और रूबी नहीं है. सेड द प्रिंस. प्रिंस बोलता है माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट. अब सिर्फ मेरे पास आइज़ ही हैं, मेरी आँखें ही हैं जो मेरे पास बची हुई हैं. दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स. ये बहुत रेयर सफ़ायर्स के बने हैं, मतलब एक ऐसा नीलम बहुत कम अवेलेबल होता है, बहुत कम मिलता है. विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर अगो. ये जो है बहुत साल पहले यहाँ पर इंडिया में लाया गया था. ये ऐसा सफ़ायर है जो मेरी आइज़ में लगा हुआ है. ही ऑर्डर द swallow टू प्लक आउट वन ऑफ दैम एंड टेक इट टू द प्ले राइट. वो कहता है तुम इसमें से एक ले जाओ और क्या करो, प्ले राइट को दे दो. ही विल सेल इट टू द ज्वेलर. वो ज्वेलर को सेल कर देगा. एंड बाय फायरवुड. अब फायरवुड खरीद लेगा. एंड फिनिशेस प्ले. और अपने प्ले को फिनिश कर लेगा. ही सेड. वो कहता है डियर प्रिंस सेड द swallow आई कैन नॉट डू दैट. अब प्रिंस क्या, swallow क्या बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपकी आंखें नहीं निकाल सकता. ही बिगिन टू वीप. वो रोना स्टार्ट कर देता है. swallow swallow लिटिल swallow सेड द प्रिंस. प्रिंस बोलता है डू एज आई कमांड यू. वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ. सो द swallow प्लक आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैंस गैरेट. तो क्या करता है, वो आँख को निकाल लेता है और यंग मैंस के गैरेट के पास चला जाता है जहाँ पे वो बैठा होता है. इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन. ये बहुत ईजी था, वो आसानी से घर के अंदर चला जाता है. एंड देयर वॉज अ होल इन द रूफ. छत पे एक होल बना हुआ था रूफ पे. थ्रू दिस ही डार्टेड. जिसकी वजह से वो अंदर जाता है. एंड केम इन टू द रूम. और अब वो रूम में एंट्री करता है. द यंग मैन हैड हिज हेड बरिड इन हिज हैंड. जो यंग मैन था उसने अपना जो सिर था वो अपने हाथ के ऊपर नीचे झुका के रखा हुआ था. सो ही डिड नॉट हेयर द फ्लटर ऑफ द वर्ड्स विंग्स. जिसकी वजह से जो पंखों की आवाज़ थी, वर्ड की पंखों की आवाज़ थी, विंग्स की जो साउंड थी, उसे वो नहीं सुन सका. एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द वेदर्ड वायलेट. और जब वो उठता है तो वो क्या देखता है कि सफ़ायर रखा हुआ है बहुत सुंदर सा उसके वायलेट के पास, जो वेदरिंग वायलेट थे उनके पास. आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड. अब वो कहता है कि अब मैं अपना जो काम है उसे अच्छे से कंप्लीट कर सकता हूँ. देयर इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले. अब मैं अपने प्ले को अच्छे से फिनिश कर सकता हूँ. एंड लुक्ड क्वाइट हैप्पी. और थोड़ा हैप्पी वो दिखाई देता है. द नेक्स्ट डे द swallow फ्लू डाउन टू द हार्बर. अब जो नेक्स्ट डे है जो swallow है वो उड़ता हुआ हार्बर पे जाता है. हार्बर मीन्स बेटा एक तरह का जहाँ पोर्ट होता है जहाँ पे बहुत सारे शिप्स वगैरह आके रुकते हैं, जैसे हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं. बहुत सारे शिप्स वगैरह वहाँ पे रुकते हैं आके. ही सेट ऑन द मास्ट ऑन द मास्ट ऑफ द लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग. आई एम गोइंग टू इजिप्ट. अब वो क्या देखता है कि सेलर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं. वो ऊपर की तरफ बैठ जाता है और वो देखता है किस तरीके से जो सेलर हैं वो काम कर रहे हैं, और वो बोलता है आई एम गोइंग टू इजिप्ट. अब मैं इजिप्ट जा रहा हूँ. क्राइड द swallow बोलता है बट नो बडी माइंडेड. बट कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है. एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. और जैसे ही दोबारा से रात होना स्टार्ट होती है वो दोबारा से उठ के किसके पास जाता है, हैप्पी प्रिंस के पास जाता है. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड. अब वो ज़ोर से बोलता है कि मैं आपको यहाँ पर गुड बाय कहने के लिए आया हूँ. swallow लिटिल swallow सेड द प्रिंस. यू विल नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. swallow लिटिल swallow क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते.
कौन कहता है? हैप्पी प्रिंस कहता है। इट्स अ विंटर आंसर द स्वेलो। स्वेलो बोल रहा है अरे यहाँ तो बहुत ठंड है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और जल्द ही यहाँ पे बर्फ़ जम जाएगी। इट इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट दैम। यहाँ तो बहुत ठंड है, लेकिन अगर मैं इजिप्ट जाऊँगा तो वो सन बहुत गर्म है, वहाँ ग्रास बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। क्रोकोडाइल्स मड पे आराम से पड़े हुए हैं। इन द स्क्वायर ब्लो सेट द हैप्पी प्रिंस। अब हैप्पी प्रिंस उसकी बात नहीं सुनता है, फिर से अपना बोलना स्टार्ट कर देता है। स्क्वायर ब्लो मीन्स थोड़ी सी दूर जगह पे। देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल, वहाँ पे एक मैच गर्ल एक लड़की खड़ी हुई है। शी हैज़ लेफ्ट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसकी जो मैचेस हैं वो कहाँ? गटर में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सब गटर में गिरने की वजह से बिल्कुल ख़राब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो घर पे कुछ पैसा नहीं ले जाएगी तो उसके जो फादर हैं वो उसे बहुत मारेंगे। एंड शी इज़ क्राइंग, और वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और नो स्टॉकिंग्स, उसके पास ना तो शूज़ हैं ना स्टॉकिंग्स हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका जो छोटा सा सिर है वो भी खाली है, वो कुछ भी नहीं पहनी हुई है। प्लक आउट माई अनदर आई, मेरी दूसरी आई भी ले जाओ। एंड गिव इट टू हर, और ये उसे दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और जिससे उसके फादर हैं उसे नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक सकता हूँ। सेट द स्वेलो, स्वेलो बोलता है। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, बट मैं तुम्हारी जो आई है उसे निकाल नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने वो निकाली तो तुम ब्लाइंड हो जाओगे, मीन्स अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस, डू एज आई कमांड, वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अनदर आई एंड darted डाउन विद इट। ही sobbed past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand। अब वो क्या होता है, उस लड़की के पास वो निकाल लेता है आइज़ में सफ़ायर, और वो उस लड़की को दे देता है, उसके पाम में रख देता है। What a lovely bit of glass, ओह वाह ये कितना सुंदर है। cried the little girl, लिटिल गर्ल देख कहती है। एंड ran home laughingly, और हंसते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है। Then the swallow came back to the prince, swallow प्रिंस के पास वापस आता है। You are blind now, he said, वो कहता है अब तुम अंधे हो चुके हो, तुम ब्लाइंड हो चुके हो। So I will stay with you always, और मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा के लिए यहीं पे रहूँगा। No little swallow, said the poor prince, प्रिंस कहता है नहीं नहीं तुम यहाँ पे मत रुकना। You must go away to Egypt, तुम्हें इजिप्ट जाना है। Now I will stay with you always, नहीं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रखूँगा। said the swallow, swallow बोलता है। and slept at the prince's feet, और वो प्रिंस के फीट की तरफ चला जाता है, सो जाता है। At the next day he sat on the prince's shoulder, next day वो प्रिंस के कंधे की तरफ बैठा हुआ है। and told him stories of what he had seen in strange land, और स्वेलो क्या है सारी स्टोरीज़ बता रहा है, क्योंकि अब प्रिंस नहीं देख सकता तो स्वेलो देख देख के बता रहा है कि उसे क्या दिखाई दे रहा है चारों तरफ। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस बोलता है लिटिल स्वेलो यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुम मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा बता रहे हो। बट मोर मार्वलस देन एनी थिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, बट सबसे ज़्यादा मार्वलस, सबसे ज़्यादा अलग क्या है जो लोग अब सहन कर रहे हैं, मैन है वुमेन है जो उस चीज़ को सहन कर रहे हैं। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, सबसे ज़्यादा क्या है, इससे ज़्यादा मिस्टीरियस कुछ नहीं है। क्या है? माइजरी मीन्स दया, दुख। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरी सिटी के ऊपर उड़ो लिटिल स्वेलो, एंड टेल मी वॉट यू सी देयर, और बताओ मुझे जो तुम्हें दिखाई दे रहा हो। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, वो उड़ता हुआ जाता है। एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, वो देखता है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर हैं, वो तो शादी कर रहे हैं, और लेकिन जो गरीब हैं वो गेट के बाहर ही बैठे हुए हैं। ही फ्लू इन टू द लेन्स, वो पतली गलियों में से, अंधेरी गलियों में से निकलता हुआ जाता है। ही सॉ द वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउटसाइड लेविशली लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, वो क्या देख रहे हैं कि वो कुछ बच्चे हैं जिनका भूख से उनका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ है, और वो अंधेरी गलियों को देख रहे हैं। Under the archway of the bridge, two little boys were lying in each other's arm to try and keep themselves warm. एक मतलब एक रास्ता है जहाँ से दो लड़के वहाँ पे लेटे हुए हैं, रास्ते में से दो लड़के लेटे हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से लेटे हैं कि ताकि उन्हें गर्माहट मिल सके और ठंड से एक दूसरे को बचा सके। हाउ हंग्री वी आर, हम लोग कितने भूखे हैं, दे सेड, वो दोनों लड़के एक दूसरे से बोल रहे हैं।
दे मस्ट नॉट लाई हेयर, उन्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन चिल्लाता है, सॉरी, यू मस्ट नॉट लाई हेयर, तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए, वॉचमैन चिल्लाते हुए बोलता है। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, और वो भगते भगते बारिश में चले जाते हैं, जो बॉयज़ होते हैं भगते हुए बारिश में चले जाते हैं। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस वॉट ही हैड सीन, अब वो उड़ता हुआ प्रिंस के पास दोबारा आ रहा है और उसे बताता है, प्रिंस को बताता है कि जो भी स्वैलो ने देखा होता है। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मैं फाइन गोल्ड से कवर्ड हूँ, सेड द प्रिंस, प्रिंस बोलता है। यू मस्ट टेक ऑफ इट ऑफ, तुम्हें इन सब लीव्स को निकाल देना है, लीव बाय लीव, एंड गिव इट टू द पुअर, और जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, और जो जीते जाते लोग हैं उनको हमेशा ही लगता है कि गोल्ड होने से वो खुश हो सकते हैं, उनकी लाइफ अच्छी हो सकती है। लीफ आफ्टर लीफ टू द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ, धीरे धीरे वो सारी जो लीफ है उन्हें निकाल लेता है। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि जो हैप्पी प्रिंस है वो ग्रे, मतलब सब गोल्ड निकल गया, अब उसकी जो स्टैचू रह गई है वो मिट्टी की, और वो अगली सा दिखाई देने लगता है। लीव आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड, धीरे धीरे जो लीफ है वो निकलती जा रही है। एंड ही ब्रॉड टू द पुअर, और सब पुअर को दे देता है, गरीब लोगों को दे देता है। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, अब जो चिल्ड्रन के जो फेस हैं, बच्चों के जो फेसेस हैं वो क्या हो गए, सुंदर, रोजियर मीन्स रोज़ की तरह रेड हो गए हैं, वो बहुत खुश हैं। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, अब वो हंस रहे हैं और स्ट्रीट में खेल रहे हैं। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, अब वो बोलते हैं कि चलो अब हमारे पास खाने के लिए कुछ है। देन द स्नो केम, तभी बारिश आ जाती है। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और बारिश के ख़त्म होते ही क्या होता है, फ्रॉस्ट मीन्स आइस फ्लो, स्नो फ्लो होने लगता है। द स्ट्रीट्स लुक एज इट वर मेड ऑफ सिल्वर, और इस तरीके से लग रहा था कि जो स्ट्रीट है वो किसकी बनी हुई है, सिल्वर की बनी हुई हैं। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्ट्स, सब लोग क्या करते हैं, फर्ट्स पहन लेते हैं, मीन्स गर्म कपड़े पहन लेते हैं। एंड द लिटिल बॉयज़ वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, जो लिटिल बॉयज़ हैं वो रेड कलर की टोपी पहन लेते हैं, कैप पहन लेते हैं और आइस की तरफ चले जाते हैं। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रे कोल्डर एंड कोल्डर, जो छोटा लिटिल स्वैलो है बेचारा वो ठंड, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और उसे ठंडा होता जा रहा है। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, बट अब वो प्रिंस को नहीं छोड़ेगा। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वर नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म वॉइस फ्लैपिंग हिज व्हील्स, जो बेकर, अब क्या है, वो बेकर के जो शॉप है मीन्स जहाँ से गर्म हवा आ रही है वो उसके पास बैठ जाता है, जहाँ से कि बेकर उसे नहीं देख सके और वो अपने पंखों को गर्म करता है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन अब स्वैलो को पता था कि लास्ट में वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, अब सिर्फ उसके पास इतनी ही पावर बची थी, इतनी ही ताकत बची थी कि वो उड़ के सिर्फ हैप्पी प्रिंस के शोल्डर तक जाके बैठ सके। गुड बाय डियर प्रिंस, और वो डियर प्रिंस कहता है गुड बाय। ही मरमर्ड, इस चीज़ को बड़बड़ाता है। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथों को किस करने दोगे। कौन बोलता है ये, हैप्पी प्रिंस, वो स्वैलो बोल रहा है हैप्पी प्रिंस से। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो, हैप्पी प्रिंस बोलता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो फाइनली तुम कहाँ जा रहे हो, इजिप्ट जा रहे हो, सेड द प्रिंस, प्रिंस बोलता है। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, अब वो बोलता है कि ठीक है, बहुत अच्छा है कि तुम जा रहे हो, लेकिन अब तुम क्या करो, मुझे हैंड्स पे नहीं मेरे लिप्स पे किस करो। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, मेरे हैंड्स पे नहीं मेरे लिप्स पे किस करना चाहिए। इट्स नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वैलो, स्वैलो बोलता है कि ये इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर पे जा रहा हूँ, मीन सब उन्हें पता है कि मैं मरने वाला हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, ही इज़ नॉट, जो मरना है वो भी क्या है, स्लीप का ही, मतलब सोने का ही भाई है, सोने का एक रूप बताया गया है, किस तरीके से स्लीप करते हैं, किस तरीके से मरते हैं, ना तो सोते में कुछ पता चल पाता है ना ही मरने के बाद। इज़ ही नॉट, क्या वो नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और वो हैप्पी प्रिंस के लिप्स पे किस करता है। एंड फेल डाउन डेथ एज द फीट, और वो मर के उसके पैरों के ऊपर गिर जाता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, तभी क्या होता है, एक अजीब से क्रैक की आवाज़ आती है, एक टूटने की आवाज़ आती है स्टैचू के अंदर से। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूट रहा है। द फैक्ट इज़ दैट द लेजेंड
हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। आवाज़ किस चीज़ की थी? जो हार्ट था, जो शीशे का दिल था, वो बुरी तरीके से टूट चुका था 2 पार्ट्स में। किसका? प्रिंस का, क्योंकि जब वो देखता है कि उसका जो स्वैलो है वो मर चुका है। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। ये बहुत ज़्यादा दुख की कंडीशन थी दोनों के लिए, बहुत ज़्यादा सैड थे, अब कुछ नहीं कर सकते थे, दोनों मर चुके थे। Early in the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. अब नेक्स्ट डे क्या होता है? जो मेयर होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में वो सिटी में घूमता है, चक्कर लगाता है टाउन काउंसलर के साथ। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू। जैसे ही वो उस कॉलम के पास, जहाँ पे उसका स्टैचू था, उसके पास से गुजरता है तो वो स्टैचू को देखता है। एंड दे वेंट अप एंड लुक एट इट, और उसके पास जाते हैं, उसको देखते हैं। द रूबी हैज़ फॉलन आउट हिज स्वॉर्ड। स्वॉर्ड में से रूबी निकल चुकी थी, उसकी आइज़ भी नहीं थी, और अब वो गोल्डन का भी नहीं रहा था। सेड द मेयर, मेयर बोलता है, इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बैगर। वो कैसा लग रहा है? सिर्फ एक भिखारी की तरह, एक बैगर की तरह नज़र आ रहा है, अब इसके पास कुछ भी नहीं है। लिटिल बेटर देन अ बैगर सेड द टाउन काउंसलर। टाउन काउंसलर कहते हैं, हाँ सर, लिटिल बेटर देन अ बैगर। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। उसके फीट पे क्या है? मरी हुई एक बर्ड है। कंटिन्यू द मेयर, मेयर कंटिन्यू करता है, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। और जो मेयर है वो क्या करता है कि अब हमें प्रोक्लेमेशन में इसे घोषणा करता है कि बर्ड्स को अलाउड नहीं है यहाँ पे मरने के लिए। एंड टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और टाउन क्लर्क क्या होता है? वो भी सजेशन का एक नोट बनाना स्टार्ट कर देता है। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटिफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी के जो आर्ट प्रोफेसर हैं वो कहते हैं कि हाँ, इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि अभी ब्यूटीफुल भी नहीं रहा है और ना ही ये यूज़फुल है, अब इसका कोई भी काम नहीं है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन द फर्नेस। अब वो फर्नेस में स्टैचू को मेल्ट करते हैं। फर्नेस में एक तरह की भट्टी होती है बड़ी सी, जिसमें सब चीज़ें मेल्ट की जाती हैं। वॉट ए स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। जो फाउंड्री मीन्स उस जगह पे जो काम करने वाला होता है, वो कहता है, अरे देखो ये कितनी स्ट्रेंज, इतनी अलग बात है। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। जो एक हार्ट है, मीन्स जो दिल था हैप्पी प्रिंस का, वो मेल्ट नहीं हो रहा था। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे दूर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग। तो उसे वो कहाँ फेंक देते हैं? वहाँ पर जहाँ पे कि जो स्वेलो है, मरा हुआ स्वेलो है, जहाँ पे पड़ा हुआ है। अब नीचे आ जाइए। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी सेड गॉड। अब जो भगवान है, ऊपर देखिए पैराडाइज की बात चल रही है, ऊपर स्वर्ग में भगवान है, वो कहते हैं मुझे कोई 2 ऐसी बहुत सुंदर चीज़ें लाओ, 2 ऐसी चीज़ें लाओ जो बहुत सुंदर हो। टू वन ऑफ हिज एंजल से बोलते हैं। एंड द एंजल बॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। अब जो एंजल है वो क्या लाता है? वही हार्ट लाता है, दिल लाता है, और क्या लाता है? डेड बर्ड, मरी हुई जो बर्ड है उसको लेकर आता है। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड। गॉड कहते हैं तुमने बिल्कुल सही चुना है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, मेरे जो पैराडाइज का गार्डन है, दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर। एंड जो लिटिल बर्ड है वो हमेशा मेरे इस पैराडाइज के गार्डन में सॉन्ग गाएगी। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। और जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरे सुंदर सी जगह पे मुझे हमेशा प्रेज करेगा। ऑस्कर वाइल्ड की स्टोरी है। देखिए बेटा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। इसमें क्या होता है? एक हैप्पी प्रिंस है, एक स्वेलो है। किस तरीके से जो स्वेलो है वो हैप्पी प्रिंस की हेल्प करता है, और कैसे जब दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं और मर जाते हैं एंड में, कैसे भगवान उन्हें अपने पैराडाइज में रखता है। आई होप this story is clear. Thank you for watching this video. If you find any confusion, you can send me message, otherwise we can talk in the live classes also. Thank you for watching this video. Stay home, stay safe.